हेलो फ्रेंड्स। तो सॉल्यूशन के अंदर अपना लेक्चर नंबर नेक्स्ट यहाँ पे जो आया है उसमें अपन देखेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। यहाँ अपने को जो डिस्कस करना है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, पहले अपन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर at which vapor pressure Vp of liquid and solid both become equal is called फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बताया कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो, सॉलिड और लिक्विड दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, तो उसे आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। ठीक है, देखिए ग्राफ अपन बनाते हैं यहाँ पे इसका। तो वाई एक्सिस पे आप ले लीजिए वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो किसी लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए आपके लिए ग्राफ आएगा ये। ठीक है, सपोज दैट प्योर सॉल्वेंट के लिए आपके पास ग्राफ आया ये वाला। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, और वो भी कैसा, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। अगर आपने इसमें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट था आपके पास में, शुद्ध अवस्था में क्या था, विलायक था, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, आपने नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो तो ग्राफ कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। तो ये अपन मानते हैं ये है सॉल्यूशन के लिए, विलयन के लिए, कि कुछ मिलाने के बाद। ठीक है, ये है यहाँ पे आ गया इसका कुछ मिलाने के बाद। तो अब देखिए ये लिक्विड स्टेट में है, तो अपने बात क्या की है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों के वेपर क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसे आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। तो देखिए ये लिक्विड का है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे खींचोगे ग्राफ को, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये ग्राफ सॉलिड के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड के वेपर प्रेशर और लिक्विड के वेपर प्रेशर दोनों की क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे क्या हुआ, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब इस ग्राफ को आप पीछे की ओर खींचिए, सॉल्यूशन वाले को, तो ये यहां आके टच हो रहा है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का और सॉलिड का इस पॉइंट पे आगे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे आगे दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से आप इसको नीचे कर दीजिए। तो देखिए ये आपने प्योर सॉल्वेंट के लिए लिया है, तो यहां पे करेंगे टेम्परेचर ऑफ एफ। ठीक है, टी नॉट ऑफ एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन के लिए है ये वाली लाइन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी एफ। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसे ही आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे, यानी कि डेल्टा टी एफ। यस और नो, इसे अपन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। सेम ऐसा अपन ने किसमें किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर किया था। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा टी एफ इक्वल है किसके, अब देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी दोनों में, डेल्टा टी सॉरी टी नॉट एफ है। ठीक है, तो टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ, क्योंकि ये वैल्यू देखिए यहाँ पे कम है, ये ज़्यादा है, तो टी एफ, ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ टी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई, ये आ गई आपके पास टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लीजिए अब कि टी डेल्टा टी नॉट एफ जो है उसको प्रोपोर्शनल कर दीजिए मोलैलिटी की, जैसे अपन ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। तो डेल्टा टी नॉट एफ प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी की, यस और नो। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि डेल्टा टी नॉट एफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
और सोल्यूट कैसा आपके पास, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ये क्या है मोलैलिटी डेफिनेशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आप जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। यही क्या है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप ये जो के एफ है इसे क्या बोलते हैं अपन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसे आप कहोगे, ठीक है। जैसे उसे क्या कहा था पीछे वाले को, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से काफ़ी बार बोर्ड में इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। तो देखिए आप क्या कहोगे कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो इक्वल होता है किसके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दैट सॉल्यूशन विच मोलरिटी इज 1। कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी क्या हो, मोललता क्या हो उसकी, जिसकी एक हो, उसके अंदर क्या होता है, जो केएफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है। तो मैं डेफिनेशन इसकी लिख दे रहा हूं यहां पे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दैट सॉल्यूशन विच हैव 1 मोलरिटी, ठीक है। कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी क्या हो, एक हो, उसके लिए क्या होता है, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है किसके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि किस प्रकार से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे आप, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एक चीज नोट करने वाली जो ये है कि जो केएफ है ये डिपेंड करता है किस पे, सॉल्वेंट पे, ना कि सोल्यूट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर। तो हर प्रकार के सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, अलग अलग रहेगी। इसी प्रकार से जो अपन ने वहां पीछे देखा था कि जो के बी आया था, के बी की जो वैल्यू थी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो भी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। उसका सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी ने जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। अपन यहाँ पे आपके बुक्स के अंदर जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि बुक्स में किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है। देखिए ग्राफ मैंने यूँ का यूँ छोड़ दिया है, ग्राफ एज इट इज़ बनाया हुआ है। देखिए वहाँ पे क्या बोलता है कि जो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जीटा बी के, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं ना, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसलिए इसने क्या कर दिया, डेल्टा टी नॉट और एफ को क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया किसके, जीटा बी के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के उसके प्रोपोर्शनल कर दिया। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के जीटा बी, यस और नो। अब जीटा बी की वैल्यू अगर आप निकालें यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, यानी टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू अभी आप यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, यानी टोटल मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट ऑफ बी, यानी कि अगर बी के लिए निकालो तो वेट ऑफ बी और ए के लिए निकालोगे तो वेट ऑफ ए, और अपॉन में मोलर मास ऑफ बी। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कीजिए ए और बी दोनों के लिए, तो आपके पास क्या आएगा के। अब डब्ल्यू बी वेट ऑफ बी यानी मोलर मास ऑफ बी, इसी प्रकार सिमिलरली ए के लिए लिखेंगे अपन डब्ल्यू ए एम ए प्लस डब्ल्यू बी एम बी
ठीक है। तो जिस प्रकार से अपन ने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर किया था कि क्या किया था, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया था अपन ने, उसी प्रकार से अपन यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। तो लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे दैट्स मीन आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, और सॉल्यूट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, ए है, इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं अपन। तो अपन क्या कहेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी जो है वो क्या है, लेस देन किससे, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। तो यहाँ से इसको क्या कर दोगे, नेग्लेबल कर दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है ये, ठीक है। तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के डब्ल्यू बी एम बी, ये तो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, डब्ल्यू अपॉन में एम ए, तो डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। आप यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के, देखिए एम बी नीचे चला जाएगा, एम ए ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, डब्ल्यू बी डॉट मल्टीप्लाई बाय एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए और एम बी, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आई। तो यहां से आपको पता है कि इतनी जो इक्वेशन है किसके इक्वल है, मोलरिटी के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन किसके इक्वल है, मोलरिटी के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के डॉट एम ए, और ये किसके आ जाएगा, इक्वल मोलरिटी के। इसको क्या कर दिया उन्होंने, के एफ के इक्वल मान लिया, इन दोनों को क्या कर दिया उन्होंने, के एफ के इक्वल मान दिया, ठीक है। तो डेल्टा, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डॉट एम, यही इक्वेशन आपके पास पीछे वाले से आई थी और यही इक्वेशन आपने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आप क्या कर लेते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हो। आगे अपन देखेंगे कि जो सोल्यूट है और सोल्यूट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या रिलेशन है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। टिल देन आप कर लीजिए यहाँ तक का नोट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब अपने रिलेशन यहाँ पे देखना है, तो अपन क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। देखिए यहां से अपने पास इक्वेशन आई थी लास्ट ये वाली, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, अगर आप मोलरिटी की यहाँ पे इक्वेशन रख देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए डॉट मल्टीप्लाई बाई एम बी इंटू में 1000, क्योंकि अगर अपने को यहाँ पे ग्राम में दिया होता अपन उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 1000 लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको रिलेशन किस में करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में। तो यहाँ से इसको वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए इधर। तो एम बी अगर आपने साइड में निकाल लिया, क्योंकि आपको रिलेशन प्रोवाइड करना है, तो के एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नॉट टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए एंड 1000। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तब तक ले लीजिए आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट।